साथियों, जय भीम, जय भारत, जय मान्यवर कांशीराम। साथियों, कहावत है, महापुरुष मर जाते हैं लेकिन उनके विचार नहीं मरते, और महापुरुष तब तक जिंदा रहते हैं जब तक उनके विचार जिंदा रहते हैं। साथियों, बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक मान्यवर कांशीराम भले ही डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की तरह चिंतक और बुद्धिजीवी न हो, लेकिन इस बारे में कई तर्क दिए जा सकते हैं कि कैसे अंबेडकर के बाद कांशीराम ही थे जिन्होंने भारतीय राजनीति और समाज में एक बड़ा परिवर्तन लाने वाले की भूमिका निभाई है। बेशक बाबा साहब अंबेडकर ने एक शानदार संविधान के जरिए इस परिवर्तन का ब्लूप्रिंट पेश किया, लेकिन ये मान्यवर कांशीराम ही थे जिन्होंने इसे राजनीति के धरातल पर उतारा। मान्यवर कांशीराम का जन्म पंजाब के एक दलित परिवार में हुआ था। उन्होंने बीएससी की पढ़ाई करने के बाद क्लास 1 अधिकारी की सरकारी नौकरी की। आजादी के बाद से आरक्षण होने के कारण सरकारी सेवा में दलित कर्मचारियों की संस्था होती थी। मान्यवर कांशीराम ने दलितों से जुड़े सवाल और अंबेडकर जयंती के दिन अवकाश घोषित करने की मांग उठाई। 1981 में उन्होंने दलित शोषित समाज संघर्ष समिति या यूं कहें DS4 की स्थापना की। 1982 में उन्होंने द चमचा एज लिखा, जिसमें उन्होंने उन दलित नेताओं की आलोचना की जो कांग्रेस जैसी परंपरागत मुख्य धारा की पार्टी के लिए काम करते हैं। 1983 में DS4 ने एक साइकिल रैली का आयोजन कर अपनी ताकत दिखाई। इस रैली में 3 लाख लोगों ने हिस्सा लिया था। 1984 में उन्होंने BSP की स्थापना की। तब तक मान्यवर कांशीराम पूरी तरह से एक पूर्णकालिक राजनीतिक सामाजिक कार्यकर्ता बन गए थे। उन्होंने तब कहा था कि बाबा साहब अंबेडकर किताबें इकट्ठा करते थे, लेकिन मैं लोगों को इकट्ठा करता हूँ। उन्होंने तब मौजूदा पार्टियों में दलितों की जगह की पड़ताल की और बाद में अपनी अलग पार्टी खड़ा करने की जरूरत महसूस की। वो एक चिंतक भी थे और जमीनी कार्यकर्ता भी। बहुत कम समय में BSP ने उत्तर प्रदेश की राजनीति में अपनी एक अलग छाप छोड़ी। उत्तर प्रदेश की राजनीति में गैर ब्राह्मणवाद की शब्दावली BSP ही प्रचलन में लाई। हालांकि मंडल दौर की पार्टियां भी सवर्ण जातियों के वर्चस्व के खिलाफ थी। दक्षिण भारत में यह पहले से ही शुरू हो चुका था। कांशीराम का मानना था कि अपने हक के लिए लड़ना होगा, उसके लिए गिड़गिड़ाने से बात नहीं बनेगी। कांशीराम मायावती के मार्गदर्शक थे। मायावती ने कांशीराम की राजनीति को आगे बढ़ाया और बसपा को राजनीति में एक ताकत के रूप में खड़ा किया, लेकिन मायावती ने कांशीराम की तरह कभी भी एक राजनीतिक चिंतक नहीं रही। मान्यवर कांशीराम 2006 में मृत्यु से करीब 3 साल पहले से ही एक्टिव नहीं थे। मान्यवर कांशीराम की मृत्यु के 1 दशक बाद एक बार फिर संभावना जताई जा रही है कि अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में मायावती सत्ता हासिल करने की प्रमुख दावेदार है। अनेक जानकार मानते हैं कि BSP उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर सकती है। यदि ऐसा होता है तो इसलिए कि कांशीराम की विरासत आज भी जिंदा है और बेहतर कर रही है। फिर भी इस बात को लेकर सवाल उठते हैं कि मायावती जी जिस तरह से ठाठ में रहती है, उसे देखकर मान्यवर कांशीराम कितना खुश होते होंगे। जिस दौर में मान्यवर कांशीराम की विरासत मायावती के हाथों में आ रही थी, उस दौर में मायावती पर भ्रष्टाचार के आरोप भी लगे। हालांकि BSP इन सभी आरोपों को निराधार बताती है। इस बात का जवाब हमें कभी नहीं मिल पाएगा कि अपनी बीमारी और मौत के कई साल पहले ही कांशीराम ने मायावती को ही अपनी राजनीति का प्रतिनिधि क्यों चुन लिया था। खैर, इसने उत्तर प्रदेश में दलितों को तो मजबूत बनाया ही, साथ ही साथ दूसरे राज्यों में भी वोट शेयर में इजाफा किया। व्यक्तिगत रूप से कांशीराम एक सादा जीवन जीते थे, लेकिन इस बात को लेकर हमेशा बहस रही है कि धन वैभव का प्रदर्शन भी दलित सशक्तिकरण का एक प्रतीक है। कांशीराम को 2017 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में काफी याद किया जाएगा। सभी बहुजन साथियों को मान्यवर कांशीराम जी के पद चिन्हों पर चलने की जरूरत है। मान्यवर कांशीराम साहब को शत शत नमन।